दियामीर में यशुखिलदास के करीब मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। तर्जुमान वज़ीर गिलगित-बल्तिस्तान फैजुल्लाह फराक ने 15 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। 22 जख्मियों को रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक, अमवात में इजाफे का खदशा। बस यशुखल के करीब मोड़ काटते हुए खाई में गिरी। बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गिलबर खान का हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों की बेहतरीन देखभाल की हिदायत। चलास अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फैसलाबाद में शहरी ने 2 बीवियों और 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है गुलशन मदीना कॉलोनी के 50 साला काजिम ने 2 बीवियों, 3 बेटियों और 1 बेटे को कत्ल किया, फिर खुद को गोली मारी। पुलिस के मुताबिक काजिम की कपड़े की दुकान थी, करोड़ों रुपए कर्जा था। काजिम कारोबार में मुसलसल नुकसान की वजह से परेशान था। अहले खाना को नशावर चीज खिलाकर गोलियां मारी। गंदम दरामद स्कैंडल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ को ओहदे से हटा दिया। मोहम्मद फ़खर आलम सेक्रेटरी फूड तैनात। शहबाज शरीफ ने गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कमेटी के सरबराह मुकर्रर। गंदम की सूरत हाल पर इजलास में वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया। गुज़िश्ता बरस गंदम की अच्छी पैदावार के बावजूद दरामद का फैसला क्यों किया गया? वज़ीर आज़म की गंदम की खरीदारी से मुताल्लिक ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। कहा यकीनी बनाया जाए कि गंदम की खरीदारी में किसी किस्म की देर ना हो। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा जल्द पहुंचाया जाए। साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उन्होंने आज एक रिपोर्ट दी। सारे फैक्ट्स बताए हैं कि हुआ क्या है। केयर टेकर्स की गवर्नमेंट में जितनी इजाजत दी गई उससे ज्यादा गंदम इंपोर्ट हुई है। जिस टाइम में आनी चाहिए थी उससे बाद भी उसको एक्सटेंशन मिली। निगरां दौरे हुकूमत में गंदम दरामद हुई, जिससे मसला बना। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी है, इजाजत से ज्यादा गंदम दरामद की गई जो नहीं होनी चाहिए थी। इसमें बहुत सारे महकमे मुलव्वस हैं। वज़ीर आज़म ने मामले की तह तक पहुंचने का कहा है। एक और कमेटी बनाने की हिदायत की है जो 4-5 रोज में अपनी रिपोर्ट देगी। इस वक्त जरूरत कम है, इसलिए खरीदारी भी कम हो रही है। FPCCI ने रद्द-ए-अमल में कहा निगरां हुकूमत के बरवक्त फैसले से गंदम की किल्लत पर काबू पाया गया। प्राइवेट सेक्टर को हिरासा करना इंतहाई नामुनासिब है। हुकूमती रवैयों की वजह से प्राइवेट सेक्टर मुस्तकबिल में मोहतात होगा। गंदम की दरामद से मुल्क में आटे की कीमत कम हुई। दरामदी गंदम से आटा 65 रुपये फी किलो में फरोख्त किया गया। मकामी गंदम से आटा 100 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा था। खजाने पर 1250 अरब का बोझ कम हुआ। काश्तकारों को गंदम की इमदादी कीमत की फराहमी यकीनी बनाई जाए। को स्याह पट्टियां बांध के हम अपने बच्चों के साथ, अपने माल मवेशी के साथ रेलवे ट्रैक्स पे, शारास पे, बाहर रोडों पे निकलेंगे, ट्रैक्टरों पे, ट्रॉलीज पे एहतजाज करेंगे। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर, किसान तंजीमों का एहतजाज का फैसला। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं बम्पर क्रॉप के बावजूद किसानों के घरों में सोग है। गंदम का रेट कम मिलने से काश्तकारों को 900 अरब का नुकसान हुआ। 6 करोड़ मेहनत कशों का माशी कत्ल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की किसानों से यकजहती के लिए लाहौर में रैली। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर बोले PTI किसानों के साथ खड़ी है। जमात इस्लामी ने भी हुकूमत को 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा गंदम ना खरीदी गई तो वजीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। एहतजाज रोकने की कोशिश की तो अभी से तहरीक जोरों शोर से शुरू हो जाएगी। हम अपनी आईनी हुदूद जानते हैं, दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा आइन में आज़ादी इजहार राय की हुदूद मुतय्यन है। इजहार राय की आज़ादी पामाल करने वाले दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते। याद रखें हक ही ताकत है। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ने का खदशा है। मकबूजा कश्मीर में भारत ने नाजायज कब्जा कर रखा है। भारतीय जाहरियत पर दुनिया की खामोशी वहां गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ नहीं दबा सकती। आर्मी चीफ ने मजलूम कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का आज़म दोहराया। कहा गजा कत्लेआम
इस बात का सबूत है दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। बोले पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी, जिसकी बड़ी मिसाल फरवरी 2019 है। मेहमान खुसूसी जनरल आसिम मुनीर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर कैडेट्स को इनामात से भी नवाजा। अमेरिका में सहाफ़ियों को धमकियां किसी भी तौर कबूल नहीं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोई भी सवाल हो हम खुशामदीद कहते हैं। मैथ्यू मिलर का भारतीय सहाफ़ी को जवाब, सोशल मीडिया पर लोग हर तरह के नामुनासिब तबसरा और धमकियां देते हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी के लिए अमेरिकी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। हमारे बेसिस जो अमेरिकन को दिया गया, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, इसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। खान साहब ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न शो किया। यही बात थी कि इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। मुतालिबा करते हैं फॉरेन ऑफिस को वजाहत करें कि अड्डे क्यों दी गई हैं, क्या एग्रीमेंट है। पीटीआई का पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका को देने का इल्जाम, वजारत खारजा से वजाहत मांगी। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा बानी को पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका को देने पर गहरी तशवीश है। इसी बात पर उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। वजारत खारजा बताए ये अड्डे किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे और किस बुनियाद पर मुआहिदा हुआ है। शिबली फराज ने बताया बानी पीटीआई अपने लिए कोई रियायत नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा है अगर डील होगी तो सियासी कैदियों की रिहाई पर होगी। वो मुकदमात लड़ेंगे लेकिन इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। बानी पीटीआई नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील चाहते तो बहुत आसान था। Categorically reject allegations made by Mr. Shehzad Akbar against the state of Pakistan and its institutions and agencies. These claims are baseless and are politically motivated. पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत या मिलिट्री को अड्डे फराहम नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा ऑपोजिशन लीडर के बयान पर उन्हीं से पूछा जाए। शहजाद अकबर के इल्जामात भी बेबुनियाद और सियासी हैं, इसे मुस्तरद करते हैं। अपने शहरियों को निशाना बनाना हमारी पॉलिसी नहीं। सहाफ़ी ने पूछा क्या अमरीकी वफ्द के दौरे पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल पर बात हुई। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा अमरीकी वफ्द के दौरे की ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगी। भारत पर जोर देते हैं इश्तिआल बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज करें। मुल्क में हुक्मरानी होगी तो सिर्फ आइन के मुताबिक होगी। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा हम जहां पर भी जलसे में गए इंसानों का समंदर नजर आया। लोग समझते हैं हम थक जाएंगे। हमारी जिद्दोजहद एक दिन एक महीने की नहीं, हमारे वारिस इस जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। जलसे से अब्दुल गफूर हैदरी, राशिद सुमरो और दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। सूबे के हकूक हमें लेने पड़ेंगे। कि सूबे के हकूक मिलेंगे तो अवाम के मसाइल हल होंगे और इसको न तो भीख समझा जाए, न खैरात समझा जाए, उसको मांगना पड़े। मैं ये हक लेके रहूंगा। मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आपने वफाकी हुकूमत से कहूँगा आपने मुझे हल्का नहीं लेना। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है अवाम का हक लेने के लिए पूरी आवाम को लेकर निकलूंगा। कोई भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए तैयार हूँ। मेरे सूबे के लोगों को हक देना होगा और कोई रास्ता नहीं। बानी PTI की रिहाई भी जिम्मेदारी है। उनके पैगाम का इंतजार है। वज़ीर आला KP के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और दीगर इदारों को वज़ीर आला KP की गिरफ्तारी से रोक दिया। जब शहबाज साहब वजीर आला थे सुबह 5 बजे सड़कें धुल रही होती थी कि हुकूमत खत्म हो जाने के बाद जगह जगह मुझे लाहौर में कूड़े के ढेर नजर आते थे। मैंने टेक ओवर किया, सालों का कूड़ा हमने उठाया है। मुझे लोगों ने कहा कि 7 साल के बाद लगता है लाहौर के वाली वारिस वापस आए हैं। 2 माह में बरसों का कूड़ा उठाया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो रोज सुबह लाहौर की सड़कें धुलती थी। शहबाज शरीफ ने सफाई का निज़ाम बनाया। साकिब निसार ने फुल स्टॉप लगा दिया। 4 माह में ऐसी सफाई करेंगे सारे शहर और गांव चमकते हुए मिलेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पिंक गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। खेलों में 19 जामियात की 1300 तालिबात हिस्सा ले रही हैं। सिंध हुकूमत का बिलखसूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बेहद शुक्रगुजार कि जिन्होंने एक पोस्ट पे, एक टैग पे ऐसी सबक रफ्तारी से एक्शन लिया कि यकीन नहीं आती। 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर इन्होंने पूरे प्रोसेस को न सिर्फ ये कि वॉर फुटिंग बुनियादों पे पुश किया बल्कि एग्जीक्यूट भी कर दिया। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत का 5 माह की हया के लिए फौरी एक्शन। हया को एक बीमारी के लिए 51 करोड़ की दवा की जरूरत थी। एंकर पर्सन एक्टर शफात अली ने एक पोस्ट डाली और बिलावल भुट्टो को टैग कर दिया। शफात ने बताया 5 मिनट में सिंध हुकूमत की तरफ से फोन आया कि ये अब हमारी बच्ची है। सिंध हुकूमत ने 51 करोड़ रुपए की रकम मंजूर कर ली जो चंद दिन में दवाई कंपनी को पहुंचा दी जाएगी। बिलावल साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं, अल्लाह आपको बहुत अजर दे। लाहौर के करीब रायवन रोड पर फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। एक शख्स जाँ बहक। धमाके से 3 मंजिला इमारत जमी बोस। 3 जख्मियों को निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स राहगीर था। शनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। लाहौर में पुलिस पर हमलों में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम से 30 बोर पिस्टल, 9 mm के 2 पिस्टल, दस्ताने और पेन कैमरा बरामद। मरकजी मुलजिम फैजान को भट्टा चौक के करीब अल्फला टाउन से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बादामी बाग का रिहायशी मुलजिम मोटरसाइकिल पर अपना हदफ तलाश करता था। बगैर असलहा बावर्दी पुलिस एहलकार को निशाना बनाता था। जराये के मुताबिक मुलजिम ने बरामद सामान का इल्जाम अपने भाई पर डालने की कोशिश भी की। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांक में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अगवा और तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिंध में असलहे की नुमाइश पर कानून नाफिज करने वाले इदारे आज से एक्शन लेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कोई शख्स कच्चे में सहूलत कार्य में मुलव्विस है तो नरमी नहीं बरती जाएगी, क्रिमिनल जैसा बर्ताव रखा जाएगा। MQM का गवर्नर सिंध से स्ट्रीट क्राइम्स का मामला वफाकी सतह पर उठाने का मुतालबा। गवर्नर से मुलाकात के बाद रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा स्ट्रीट क्राइम पर खामोश नहीं रह सकते। हमने मसला सदर आसिफ जरदारी और वजीर दाखिला के सामने भी उठाया। मुस्तफ़ा कमाल बोले MQM PP मुलाकात में हैरत की बात नहीं, हमें लोगों ने मैंडेट दिया है, सिर्फ PP से नहीं हर जमात से मिलेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा MQM के खदशात वज़ीर आज़म के पास लेकर जाऊंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गवर्नर हाउस IT मार्की का दौरा। तलबा से मुलाकात। कहा सिर्फ सुना था, गवर्नर हाउस में IT यूनिवर्सिटी देखकर हैरान भी रह गया। ये कोई और नहीं कर सकता, कामरान पिसोरी का ही कमाल है। हमारा मुल्क IT में बहुत पीछे रह गया, कई साल पहले ऐसे काम शुरू कर देना चाहिए थे। गवर्नर सिंध ने बताया बच्चों ने दौरान कोर्स डॉलर्स कमाना शुरू कर दिए हैं। वज़ीर दाखिला ने गवर्नर के हमरा राशन ड्राइव का भी मुआयना किया, राशन की तकसीम को सराहा। PIA को 830 अरब नुकसान पहुंचाने वालों को निजकारी में मफाद नजर नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके उन्हें कायल कर लेंगे। वफाकी वजीर अलीम खान कहते हैं PIA की निजकारी में दिलचस्पी लेने वाली कंपनियों ने मजीद 15 दिन का वक्त मांगा है। 3 मकामी एयरलाइंस भी इंटरनेशनल कंपनियों के साथ कंसोर्शियम बनाकर आना चाहती हैं। जिस दिन नए जहाज आ गए उस दिन PIA मुनाफे में चली जाएगी। निजकारी 100% शफाफ और मीडिया के सामने होगी। मुलाजमीन को कोई मसला नहीं होगा। स्टील मिल्स, PIA और डिस्कोज मईशत पर बोझ हैं। मुल्क भर में ज़ेली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज हो गया।
मुहिम 6 मई तक जारी रहेगी। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह कैद की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना होगा। सीवरेज सैंपल्स टेस्टिंग रिपोर्ट के मुताबिक 9 शहरों के 12 सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स की तादाद 109 तक पहुंच गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है, गज़ा में जान कुर्बान करने वाले सहाफ़ी इंसानियत के हीरो हैं। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही इस दिन का पैगाम है। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान का आईन आज़ादी सहाफ़त की ज़मानत देता है। सहाफ़ियों की सिक्योरिटी सलामती के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। चांद पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन आज चीन से रवाना होगा। मिशन हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। सैटेलाइट IQ कमर की लॉन्चिंग वेबसाइट से बराह रास्त टेलीकास्ट भी की जाएगी। IQ कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। अमरीका में तलबा की इजराइल मुखालिफ तहरीक जोर पकड़ने लगी। मुतअद्दिद रियासतों की यूनिवर्सिटियों में हालात कशीदा। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी में तलबा को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में तलबा पर पुलिस टूट पड़ी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और फ्लैश बैंग्स का इस्तेमाल। मुतअद्दिद तलबा की हालत गैर, कई को गिरफ्तार कर लिया गया। यूनिवर्सिटी में पुलिस ने तलबा के एहतजाजी कैंप को उखाड़ दिया। रबड़ की गोलियां चलाईं। अब तक अमरीकी यूनिवर्सिटियों से 1500 से ज्यादा तलबा को हिरासत में लिया जा चुका है। गजा में इजरायली जाहिरियत बरकरार। 24 घंटे में मजीद 28 अफराद शहीद। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल। गुज़िश्ता रोज सुबह 7 से रात 10 बजे तक शहरियों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। गिनती का अमल आज सुबह 9 बजे से कल सुबह 9 बजे तक जारी रहेगा। बरतानी मीडिया के मुताबिक सबसे पहले मैं लंदन के इंतखाबी नताइज का ऐलान मुतवक्किल है। मैच है इंग्लैंड में, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी जो फाइनल स्क्वाड है वो कर देंगे। इसमें हम लोगों को हर तरह से क्लैरिटी से फेक या 2 लड़के जिनकी फिटनेस के इशू है उनको बस हमने देखना है। मुझे लगता है कि सीरीज हमारी बड़ी अच्छी गई है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा रोटेशन और इतनी ज्यादा डेब्यू कराए हो। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। हसन अली की 2 साल बाद सरप्राइज एंट्री। हारिस रऊफ की भी वापसी। फास्ट बॉलर जमान खान और उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया गया। सलमान अली आगा भी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। न्यूजीलैंड सीरीज में जख्मी होने वाले मोहम्मद रिजवान, आजम खान और इरफान न्याजी भी स्क्वाड में शामिल हैं। बाबर आजम कप्तानी करेंगे। शाहीन, शादाब, आमिर और इमाद वसीम भी होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम को मिलाकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली कामयाबी नसीब हो गई। कराची में खेले गए चौथे T20 में 8 विकेट से मैदान मारा। ओपनर आयशा जफर ने 42 रन के नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मेहमान टीम पहले खेलकर कम तरीन स्कोर 9 विकेट पर 84 रन बना सकी थी। सादिया इकबाल और कप्तान निदा डार ने 3 विकेटें उड़ाई। सादिया को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। 5 मैच की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 3-1 की फैसला कुन बरतरी हासिल। आखिरी मैच आज खेला जाएगा। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।